क्या कोई इंसान इतना गिर सकता है कि बरसों की दोस्ती को महज एक विवाद के कारण मौत के घाट उतार दे? वैसे आज हम कोई अलग बात नहीं करेंगे, सीधा खबरों पर आते हैं और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। सूर्या हत्याकांड में अब तक का सबसे बड़ा और खौफनाक खुलासा। मुसलमान अब भी भाईचारा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। असद को बचाने के लिए सीसीटीवी कैमरों को ही तोड़ डाले। कैमरे की वो फुटेज गायब है जिसमें कैद हुआ था खूनी कांड। शरीर में चाकू घोंपकर बार बार घुमाया गया था। शरीर के अंदर के सारे अंग कटे हुए मिले। हालांकि यूपी पुलिस ने इनकाउंटर में मुख्य आरोपी असद को ठोक दिया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजधानी पर और मैं हूं आपके साथ सुमन। गाजियाबाद के खोड़ा में बकरीद के मौके पर कैसे एक हिंदू लड़के यानी सूर्य कुमार या सूर्य चौहान की बलि दे दी गई। बकरीद पर बकरे की जगह उसे कुर्बान कर दिया गया। मुसलमान लड़कों ने जिस तरीके से आतंक मचाया वो हम सब देख रहे हैं। हालांकि 24 घंटे के अंदर अंदर ऐसी उम्मीद थी कि न्याय हो जाएगा सूर्य के साथ, और न्याय होता हुआ नजर भी आ रहा है। इस पूरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद इनकाउंटर में ढेर हो गया है। खबर यह मिल रही है कि वो किसी से पैसे लेने के लिए वापस उसी इलाके में आया था और इंदिरापुरम पुलिस और खोड़ा पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया हुआ था। ऐसे में मुखबिर की सूचना पर असद को पहले दबोचा गया। जब उसे पकड़ने की, सरेंडर करने की कोशिश की गई, उससे कहा गया कि वो सरेंडर कर दे, तो उसने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। अब यहाँ पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। कौन उसे पैसे की मदद कर रहा था? कौन उसे हथियार सप्लाई कर रहा था? वो दूसरा लड़का कौन था जो बाइक पर असद को लेने के लिए आया? खबर तो यह भी मिल रही है कि यह प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि खोड़ा इलाके के लोगों का कहना है कि पिछले 2 दिन से चाकू लेकर अक्सर असद घूमता हुआ नजर आ रहा था। तो क्या प्लानिंग पहले से कर ली थी कि लेकिन उसने बकरीद का दिन चुना? देखिए, अपने त्योहार पर भाईचारा की कितनी अच्छी मिसाल असद और इसके मुसलमान भाइयों ने साझा किया है। जानते हैं मैं बाकी मुसलमान भाइयों की क्यों बात कर रहा हूँ? प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जितने भी कैमरे वहाँ के आसपास के दुकानों में लगे हुए थे, या उम्मीद थी कि जितने भी कैमरों से सीसीटीवी फुटेज होगी, वहाँ से यह पता लगाया जा रहा है कि कैसे पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। अब बताया जा रहा है कि उन सारे सीसीटीवी कैमरों को डैमेज कर दिया गया, उनकी फुटेज को खत्म कर दी गई है। अब सवाल उठता है कि आखिर कौन कर सकता है यह सब? पुलिस के पहुंचने से पहले असद को बचाने में क्या लोकल लोगों का हाथ नहीं लग रहा है? फिलहाल पड़ताल की जा रही है। इसमें तमाम बड़े और नाम भी सामने आने की उम्मीद है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों के अनुसार घटना के दौरान 4 युवक मौजूद थे और 2 अन्य लोग कथित तौर पर आरोपियों को बचाने या फिर मदद करने की कोशिश कर रहे थे। परिवार का दावा है कि घटनास्थल पर जो कुछ हुआ वह बेहद भयावह था। उनका कहना है कि सूर्य चौहान को गंभीर रूप से घायल करने के बाद उसे पहले घसीटकर गली तक ले जाया गया। परिजनों के अनुसार पोस्टमार्टम और चिकित्सीय जानकारी में भी गंभीर अंदरूनी चोटों का जिक्र सामने आया है, जिसके कारण उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के परिवार में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है। यानी माँ की बात कर रहे हैं। माँ का कहना है कि बेटा केवल महज 17 वर्ष का था और उसने हाल ही में 10वीं की परीक्षा दी थी। परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही कठिन थी। 2 वर्ष पहले पिता का निधन हो चुका था और अब घर की जिम्मेदारी माँ तथा बड़े भाई के कंधों पर थी। कहा जाता है कि बड़ा भाई थोड़ा सा मानसिक रूप से विक्षिप्त है। परिजनों का कहना है कि सूर्य पढ़ लिख कर परिवार का सहारा बनना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही उसकी जिंदगी छीन ली गई। अब परिवार का आरोप यह भी है कि घटना से कई महीने पहले आरोपियों और सूर्य के बीच कहासुनी हुई थी, जिसे बाद में समाप्त मान लिया गया था। हालांकि अब उन्हें लगता है कि दूसरी तरफ से रंजिश खत्म नहीं हुई थी और ऐसा होता हुआ भी दिखा। कुछ स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि मुख्य आरोपी कथित रूप से कई दिनों से हथियार लेकर के उन गलियों में घूम रहा था। इन दावों की हालांकि स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है और पुलिस जांच जारी है, लेकिन घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। परिजनों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर कार्रवाई में देरी का आरोप लगाया। हालांकि प्रशासन की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। प्रशासन के द्वारा लगातार इस पर दबिश दी गई, कार्रवाई की गई। उनका कहना है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच होनी चाहिए और यदि किसी ने सबूतों को नुकसान पहुंचाया है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि इन आरोपों को भी पुलिस द्वारा
जांच की जा रही है और आधिकारिक रूप से अभी कोई अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है। इस बीच पुलिस ने मामले में 5 लोगों को आरोपी बनाया। शुरुआती कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि मुख्य आरोपी असद फरार बताया गया। पुलिस के अनुसार उस पर इनाम भी घोषित किया गया था और लगातार उसकी तलाश की जा रही थी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार उन्हें सूचना मिली थी कि असद अपने एक साथी से मिलने खोड़ा क्षेत्र में आने वाला है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने इलाके की पहले घेराबंदी की और चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस का दावा है कि जब आरोपी को रोकने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस पर पहले फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसमें असद पहले घायल हो गया। उसे तत्काल घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने यह भी बताया कि मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हुआ, जिनका उपचार कराया गया। वहीं आरोपी का एक साथी मौके से फायदा उठा करके फरार होने में सफल रहा, जिसकी तलाश जारी है। घटनास्थल से एक और हथियार और एक मोटरसाइकिल बरामद किए जाने की भी जानकारी दी गई है। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत थाना कोड़ा क्षेत्र में 28 तारीख को एक दुर्घटना कारित हुई थी, जिसके अंतर्गत असद नामक युवक के द्वारा सूरज चौहान व्यक्ति जो युवक था उसको चाकू मार दी गई थी। इलाज के दौरान सूरज चौहान की डेथ हो गई थी। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें 5 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। इसमें से पुलिस द्वारा तत्काल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई थी। असद जो मुख्य आरोपी था वो फरार था और वो वांछित था। उसके ऊपर 50,000 रुपए की पुरस्कार की घोषणा भी की गई थी। पुलिस को आज ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने के लिए थाना कोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे कुछ पैसे लेकर के फिर वो बाहर भागने की फिराक में था। पुलिस द्वारा इस सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र में लगातार कॉम्बिंग की जा रही थी और बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में वसुंधरा क्षेत्र में ये असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है और चेतावनी दी जाती है। असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है और प्रत्युत्तर में प्रतिरक्षा में पुलिस की टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग होती है, जिसमें असद को गोली लगती है। पुलिस द्वारा तत्काल असद को इलाज के लिए नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इस पूरे एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा एक कांस्टेबल है थाना कोड़ा क्षेत्र का, वो भी घायल होता है। उसको भी इलाज के लिए तत्काल हॉस्पिटल भेजा जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में जो असद का दूसरा साथी था वो भागने में कामयाब रहता है। असद के पास जो बाइक थी वो बरामद होती है और जो उसकी कंटीमेट पिस्टल है वो उसको भी बरामद कर लिया गया है। सभी पक्षों की गंभीरता से जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। अब यह मामला केवल एक आपराधिक घटनाक्रम तक सीमित भी नहीं रह गया है, बल्कि राजनीतिक बहस का विषय भी बन चुका है। विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं की ओर से लगातार बयान दिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मृतक के परिवार की मांग है कि मामले में शामिल सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा दी जाए। वहीं इस हत्या पर मानवाधिकार की राग अलापने वाले सारे लोग फिलहाल अभी चुप नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की एक विस्तृत जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूरे प्रदेश की नज़र अब इस जांच पर टिकी हुई है और लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर इस सनसनीखेज हत्याकांड की आखिर पूरी सच्चाई क्या है। तो कुल मिलाकर यह मामला अब तुल पकड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस मामले के बहाने यूपी का राजनीतिक पारा भी हाई हो चुका है। तमाम बड़े राजनेताओं के बयान इस पर आ रहे हैं, लेकिन इन सबसे इतर असद को बचाने के लिए जिन मुसलमानों या फिर कहे जिन स्थानीय लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया कि सीसीटीवी फुटेज तोड़ दी, उसे खत्म कर दी, कैमरे तोड़ दिए गए, एक्शन उनके ऊपर भी होना चाहिए। फिलहाल पड़ताल की जा रही है। जैसे ही कोई अपडेट बड़ी आती है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी अपडेट के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। तब तक के लिए धन्यवाद।